हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की एक नई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी तमाम वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। ये जो वीडियो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे एक दोस्त हैं आमिर भाई, जो कि अमेरिका में हैं। जब वो ये कहानी सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी कैफियत मैं आप लोगों को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा आमिर भाई का इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको। आमिर भाई अमेरिका में रहते हैं तकरीबन 15 सालों से। उनकी पूरी फैमिली उधर ही सेटल है। उनके बच्चे, उनकी वाइफ और उनके पेरेंट्स वो भी उधर ही रहते हैं। आमिर भाई अमेरिका की स्टेट रोचेस्टर से हैं और वो बताते हैं कि रोचेस्टर में इस तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रूटीन का हिस्सा है। अमेरिका में हर वीकेंड पे लोग अपने घरों से बाहर कैंपिंग के लिए जाते हैं और पूरी पूरी रात सी व्यू पर या किसी जंगल में स्पेंड करते हैं विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। वो बताते हैं कि आज से 6-7 महीने पहले की बात है, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ सी व्यू पर गए नाइट स्पेंड करने की नीयत से। कैंपिंग का सामान और खाने पीने की अशिया भी अपने साथ ले गए ताकि वो अपने पूरे इस टूर को और अपने पूरी इस कैंपिंग को प्रॉपरली एंजॉय कर सकें। वो बताते हैं कि सारा दिन एंजॉय करने के बाद रात को सोने के टाइम हम लोग अपने अपने कैंप में चले गए। अमेरिका में जो कल्चर है उसके मुताबिक पेरेंट्स जो है वो अपने कमरे में अलग रहते हैं और बच्चों का कमरा अलग होता है। इसी तरह आमिर भाई ने भी अपना कैंप अलग और बच्चों के लिए एक अलग कैंप अरेंज किया था। रात का खाना खाने के बाद थोड़ी सी गपशप करने के बाद जब बच्चे और आमिर भाई और उनकी वाइफ अपने अपने खैमों में गए, अपने अपने कैंप्स के अंदर गए, तो वो बताते हैं कि थोड़ी ही देर के अंदर हम लोग सो गए। तकरीबन रात के 12-1 बजे का टाइम था और मेरी सबसे छोटी बेटी के रोने की आवाज़ें आने लगी। वो इतना ज़ोर से रोते हुए भागी हुई उनके कैंप की तरफ आई। आमिर भाई और उनकी वाइफ सो रहे थे। कहते हैं कि वो अंदर आई और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उसने मुझे वो हिला के उठाया कि पापा बाहर कोई है, बाहर कोई है, जल्दी उठें। वो बहुत डरी हुई थी। कहते मैं जल्दी जल्दी उठा, उसकी बात सुनी, उसे रिलैक्स किया कि बेटा क्या हुआ है। तो वो बताने लगी कि पापा हमारे कैंप से तकरीबन कोई 10-15 फीट दूर 4-5 लोग जो हैं वो खड़े हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी आवाज़ बहुत ही डरावनी है। तो आमिर भाई ने अपनी बेटी को रिलैक्स किया कि बेटा कुछ नहीं होता, कोई अंकल होंगे ऐसे ही इस जगह पे आ गए होंगे, तो आपको डरने वाली क्या बात है, और भी तो लोग आते हैं यहाँ पे, तो आप रिलैक्स रहें। उन्होंने अपनी बेटी को रिलैक्स किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी डरे हुए थे कि रात के इस पहर इस सुनसान बेआबान जगह पे कौन आ सकता है। वो बड़ा डरे हुए थे। कहते मैं बाहर निकल के मैंने देखा तो वाकई ही जैसे मेरी बेटी ने बताया था, उनके कैंप से तकरीबन कोई 7-8 फीट दूर 4-5 बंदे खड़े हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे डरा देने वाली बात थी, जिससे वो काफ़ी डर गए थे, वो बताते हैं कि उन लोगों के सर नहीं थे। वो बताते हैं मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कोई वाक़या हुआ है, या मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह के लोगों को देखा है कि लोग तो हैं, उनका सारा धड़ है लेकिन उनके धड़ पे सर नहीं है। वो कहते हैं मैं इतना डर गया कि मैं लड़खड़ा के गिर भी पड़ा और जल्दी जल्दी डर के मारे कैंप के अंदर गया और बच्चों को हौसला देने के लिए बैठ गया। मैं बहुत डरा हुआ था और बच्चों का सोच के मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे मेरे साथ थे और अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाता। तो वो बताते हैं मैंने बच्चों को हौसला दिया कि बेटा कुछ नहीं है, कुछ अंकल होंगे, चले जाएंगे। तो कहते हैं जैसे ही मैंने बच्चों को बातों में उलझाई रखा तो मुझे ऐसे लगा बाहर कोई चलने की आवाज़ आ रही है, जैसे वो लोग हमारे कैंप की तरफ आ रहे हों। मैंने जल्दी जल्दी अपना फ़ोन उठाया और अपने घर कॉल की। घर में मेरे भाई और मेरे दूसरे कज़न वगैरह मौजूद थे। मैंने उनको कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सिग्नल का इशू था और कॉल नहीं लग पाई। मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को और बीवी को कहा जितना हो सकता है जल्दी करें और जल्दी जल्दी यहाँ से निकलें और अपनी गाड़ी में जाके बैठें।
हमने हड़बड़ी में अपना सारा सामान वहीं पे छोड़ा और अपनी गाड़ी में भाग कर जल्दी से बैठे। जब हम भाग रहे थे तो हमें ऐसा फील हो रहा था कोई 2-4 कदम ऐसे हैं जो हमारे साथ साथ हमारे पीछे भी चल रहे हैं, लेकिन हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि डर के मारे हमारी जान निकली हुई थी। तो बताते हैं, जैसे ही गाड़ी के अंदर जाके बैठे और गाड़ी को स्टार्ट किया, मैं साइड मिरर से देख सकता था कि पीछे कोई ना कोई लोग जो हैं वो हमारे पीछे आ रहे हैं और सेम वैसे ही उनके सर नहीं थे। ये चीज़ बहुत ही डरा देने वाली थी। बाकी वो लोग बिल्कुल नॉर्मल थे, आम इंसान की तरह, हाथ पाँव जिस्म की जिसामत हर चीज़ उनकी सेम आम इंसानों की तरह थी, लेकिन उनके सर ही नहीं थे, जो कि बहुत ही डरा देने वाली बात थी। हमने जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। हमें तो आइडिया ही नहीं था कि हमने जाना किस साइड पे है। ये तो जब हम उस एरिया से निकले फिर हमें रास्ते का पता चला कि हम तो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर हमने गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ी और घर जाके अपने पेरेंट्स को, अपने भाई और अपने कज़नों को ये वाक़या जब बताया तो वो मुझे डांटने लगे कि तुम बच्चों को लेके ऐसी जगह पे गए ही क्यों? तुम्हें पता है ये स्टेट ख़तरनाक है, यहाँ पे इस तरह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो तुम्हें मुहतात रहना चाहिए। और बताते हैं कि वो दिन गया, उसके बाद कभी भी मैंने ना तो इस तरह की ख्वाहिश रखी, ना ही बच्चों ने रखी और ना ही हमने इस तरह का कोई काम किया। कहते जैसे ही सुबह हुई तो मैं, मेरे कज़न्स और मेरे भाई हमारे साथ आए। उस जगह पे आके हमने अपना सामान समेटा, कैंप वगैरह उखाड़े। मेरा एक कज़न पूछने लग गया कि किस जगह पे खड़े थे, तो मैंने उनको बताया सेम उसी जगह पे। तो वो उधर गया और आपको पता है सी व्यू पे रेत होती है और रेत पे उनके पाँव के निशान वाज़ह तौर पर देखे जा सकते थे। वो पहले 4-5 कदम उधर खड़े हुए नज़र आ रहे थे रेत के ऊपर, और उसके बाद और उसके अलावा वो हमारे जैसे जैसे पीछे आए थे वैसे वैसे उनके कदम भी हमारी गाड़ी तक आए थे। ये चीज़ बहुत ही डरा देने वाली थी। पता नहीं वो हमसे क्या चाहते थे और उनका क्या मकसद था। आपको जब ये मैं कहानी सुना रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं डर के मारे, क्योंकि मैं भी रात के टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सीन कुछ ऐसा ही बना हुआ है। इतना डरावना मंजर है कि मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। आपको शायद मैं दिखा सकूं, आप देखें मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये होती है डर की कैफियत। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की गलती से बच सकें। अगली वीडियो तक अपने इस मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।